आज की क्लास में बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। पिछले क्लास में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया था। आज क्या करते हैं, कुछ कैटायनिक और एनायनिक पार्ट को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें CO3 2- की, तो इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ठीक है, तो देखो, जो जनरल हमने फॉर्मूला कल आपको रूल बताए थे वो तो सब वैसे ही रहेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड, अनशेयर्ड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, हमारे पास एक कार्बन है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। ठीक है, तो कार्बन में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8, और ऑक्सीजन में भी हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 इंटू 3 मतलब क्या, 32 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसमें, CO3 2- के अंदर होंगे। ठीक है, अरे यार 32। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कार्बन की देखो एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 और 2p4। तो देखो यहाँ पे देखो 2 और 2 4 हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बाहर वाले सेल में तो हमने 8 लिखा, इसमें भी देखो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 8 इंटू 3 लिखा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, ये वाले 2 2 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, लेकिन ऑक्सीजन हमारे पास है कितने, 3 है, तो 6 इंटू 3 मतलब क्या, 18। तो देखो जो आपका माइनस चार्ज लगा है, माइनस चार्ज का मतलब ये क्या है, कैटायन है कि एनायन है, एनायन है। ठीक है, तो देखो जब आपके पास कोई भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रहता है मतलब क्या, वो एनायन है। तो जब आपके पास कोई एनायन कॉम्प्लेक्स आए तो आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज हो उतने को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये बात हो गई एनायन की। अगर आपके पास कोई कैटायन कंपाउंड है जैसे NH4+, तो यहाँ पे आप क्या करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितना भी चार्ज हो उतना आपको घटाना पड़ेगा, क्या निगेट घटाना पड़ेगा। जब एनायन हो तो प्लस करना पड़ेगा, जब कैटायन हो तो कम मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास है कितना, 2- है, तो यहाँ पे +2 भी करोगे तो आपके पास 6 3 18 टू 20 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 24 आ गए। ठीक है, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, T-B से, तो कितना है 32 - 24 मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस कंपाउंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के होंगे। ठीक है, और अनशेयर्ड कैसे निकलते हैं, अनशेयर्ड आपका निकलता है V-S से, तो V कितना है 24 और 8 निकाल दोगे कितना बचा 16, मतलब 16 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंपाउंड के अंदर जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब जो लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो हमारे पास है क्या, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे देखो 2 से ज्यादा एटम्स हैं, तो बीच में कौन रहेगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन साइड साइड रहेंगे और जो आपका कार्बन है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, थोड़ा जगह बना दें। तो देखो हमारे पास एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, 1 2 और 3, और हमारे पास शेयरिंग के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्ड बनाने में। 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है, तो किसी एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, अब किसी भी आटम को उठाओ, उसके अगल बगल सराउंडिंग आटम्स को कैलकुलेट करो। अगर 8 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जितना कमी है यहाँ से पूरा करो, क्योंकि हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनशेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उनको भी कहीं यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या, कार्बन ने शेयरिंग करने के बाद अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। कार्बन के वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या हो गया, अभी इस टाइम पे नॉर्मल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पा लिया, मतलब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन की, तो देखो इसके पास अभी कितना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन रख दो, 1 2 3 4 5 6।
ये 6 इलेक्ट्रॉन और उस शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो देखो हमारे पास 16 थे, उसमें से हमने -6 कर चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो देखो इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना क्या करने के लिए, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दो, ये क्या हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो ये जो क्रॉस से है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, मतलब वो क्या लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे, हो गया। अब हमने कितने यहाँ पे दिए, -4 और दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी जो 6 इलेक्ट्रॉन अपने अगल बगल रखेगा नॉन बॉन्डेड कंडीशन वाले। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी मिला के इनका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो इसका 8 हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8। तो हमने -6 इलेक्ट्रॉन और किए, तो देखो 6 6 12 4 16, 16 के 16 जो अनसेड इलेक्ट्रॉन थे हमने उनको भी क्या कर दिया, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ये किसका हो गया, CO3। यहाँ पे क्या करो, ब्रैकेट बनाओ और ऊपर क्या कर लो, 2 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CO3 2 माइनस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात कहाँ पर है, यहाँ पे वैलेंस वाले में। जब आपके पास कोई एनायनिक कंपाउंड हो तो उसमें क्या करो, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और जितना ऊपर चार्ज हो उनको भी ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो जो डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगाया है, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो आपके पास एक नया लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो आपके पास एक नया लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये सब बात दिमाग में लिए रहो, क्योंकि ना आगे जाके यही पॉइंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर का लिमिटेशन बनता है, ठीक है। देखो जैसे ये एक स्ट्रक्चर बन गया, अगर आप डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दोगे तो वो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर दोगे तो वो तीसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, CO3 2 माइनस के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तीनों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, इसके बारे में लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। अभी सिर्फ दिमाग में ले रहो, बाद में यही पॉइंट लिमिटेशन बन जाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक है। और जो आपके पास ये चार्ज ऊपर आया है -2, वो किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके बारे में भी आपके जो लेविस थे उन्होंने कोई बात नहीं की। तो ये 2 पॉइंट, तीनों स्ट्रक्चर में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और ये चार्ज है वो किसके ऊपर आएगा, इसके बारे में भी उन्होंने कोई बात नहीं की थी। ये 2 पॉइंट आगे जाके इसकी लिमिटेशन बढ़ेंगे, तब वहां से आएगा फॉर्मल चार्ज का नया कॉन्सेप्ट और रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ नोट करते रहो, बात करते हैं कुछ और एग्जांपल के बारे में, नोट करो, रफ करते हैं। जैसे बात करते हैं अब NH4 प्लस के ऊपर, ठीक है। तो देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, नाइट्रोजन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख दें, ठीक है। देखो 1s2 2s2 2p3, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, वैलेंस सेल की। तो वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम भर कितने सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो यहाँ पे 8 कर दो। और क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम भर कितने सकते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 8 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 4 है, मतलब 2 इंटू 4, 4 2 8 8 16 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल है। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, मतलब जो एक्चुअली में अवेलेबल होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नाइट्रोजन के केस में, और हाइड्रोजन में हर हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 1 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन देखो ऊपर प्लस का साइन है, तो जब आपके पास कोई कैटायन कंपाउंड आए तो ऊपर जितना भी चार्ज हो उतना आप क्या करो, घटा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो कितना आएगा, है 5 4 9 -1 8 आ गया। तो 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस सेल में अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब शेयरिंग की बात करते हैं, तो देखो शेयरिंग कैसे निकलता है, T माइनस बी से, मतलब क्या 16 माइनस 8, मतलब क्या 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयरिंग के लिए अवेलेबल है। अनशेयर की बात करें तो V माइनस यस, मतलब क्या 0, 8 माइनस 8 करोगे तो 0 आएगा, मतलब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो क्या होगा, अनशेयर्ड होगा। मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वैलेंस सेल के, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, सभी के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो देखो हमारे पास है क्या, एक नाइट्रोजन है और उससे जुड़ा 4 हाइड्रोजन है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन अगर आ जाए तो वो हमेशा क्या होंगे, कॉर्नर में अटैच होंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये नाइट्रोजन हो गया, इससे एक
दो, तीन और चार, क्या हो गया, हमने हाइड्रोजन को लिख लिया। अब हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए है, तो हम करते क्या है, एक इसके साथ, एक इसके, एक इसके साथ बॉन्ड बना देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के कैलकुलेट करोगे तो अगल बगल 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब क्या, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के अगल बगल भी देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो इसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट का मतलब होता है दो। अब हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। और नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इनकी बात करें तो इन्होंने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया, इन्होंने भी अपना कंप्लीट कर लिया, और इन्होंने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। मतलब क्या, अब ये क्या हो गया है, स्टेबल हो गए। अब क्या करो, ब्रैकेट बनाओ और ऊपर क्या कर लो, +1 को ऐड कर दो। ठीक है, चलो तो इनको भी नोट करो, और कुछ छूट नहीं रहा है ना, हाँ सब हो गया। ये हो गया NH4 प्लस का लेविस डॉट स्ट्रक्चर, नोट कर लो। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल लें हम H2 के बारे में, तो देखो H2 में हम कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। तो देखो H2 में मतलब 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में 1s1 होता है, दूसरे में भी 1s1, मतलब क्या, इसके वैलेंस शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पे 2 मैक्सिमम भर सकते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, टोटल हम 4 हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब शेयरिंग की बात करो, तो शेयरिंग कैसे निकलता है, T-B से, तो 4 - 2 करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अनशेयर्ड कैसे निकलता है, V-S से, 2 - 2 करोगे तो क्या हो गया, 0 आ गया। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड, मतलब लोन पेयर के माध्यम, लोन पेयर की तरह बिहेव करने वाला नहीं होगा, किसके अंदर, H2 के अंदर। करते क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिखे जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखो इसने क्या कर लिया, इस हाइड्रोजन ने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है, इस हाइड्रोजन ने भी अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया है। मतलब क्या, ये कंपाउंड स्टेबल हो चुका है। ये इस तरह होता है H2 का लेविस डॉट के माध्यम से, इनको भी नोट करो। बात करते हैं NO2- की। ठीक है, NO2-, तो देखो इसमें क्या है, ये क्या है, एक एनायनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। तो पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 8 + 8 × 2 मतलब क्या, 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। अब बात करें, सॉरी, टोटल हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर भरे जा सकते हैं। लेकिन अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन है कितना, ऑक्सीजन 2 है, तो 6 × 2 = 12। और हमारे पास एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कितने हो गए हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में इस टाइम पे अवेलेबल हैं। ठीक है, हम बात करते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, टोटल में से जब हम बैलेंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 24 - 18 करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज होंगे। और क्या, अनशेयर की बात करें तो V-S, मतलब क्या, ये V है। ठीक है, V-S, तो 18 में से 6 करोगे 12, मतलब 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब क्या, लोन पेयर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करते हैं, हमारे पास एक नाइट्रोजन है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो क्या होगा, सेंटर में होगा। 2 ऑक्सीजन जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो क्या होंगे, साइड में होंगे। और हमारे पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमारे पास बॉन्ड बनाने वाले 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया। अब क्या करो, किसी एक के साथ डबल बॉन्ड बना दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास बॉन्डिंग के। उसके बाद क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करो और जहां पे जितने कम है वहां पे उतने लगाते जाओ। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाइट्रोजन से, क्योंकि वो बीच में है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के अगल बगल 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं।
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दो, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इनकी बात करें तो इनके अगल बगल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगल बगल हम और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इन्होंने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। नाइट्रोजन को हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था और इनको हमने 4 इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ पे देखो, इन ऑक्सीजन के अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6, इन्होंने भी क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो +6 करोगे तो कितना हो गया, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे अनशेयर्ड वाले, हमने उनको भी क्या कर लिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब करो क्या, ऐसे ब्रैकेट बनाओ और ऊपर क्या कर लो, एक माइनस कर दो, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, NO2 2 माइनस का, ठीक है। तो देखो जैसे CO3 2 माइनस में था, यहाँ पे भी हम जो डबल बॉन्ड यहाँ लगाए हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, हमारे पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। और जो ऊपर माइनस साइन है वो किसको दिया जाएगा, इसके बारे में। और दोनों स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, O डबल बॉन्ड NO, ठीक है, ऐसा ही ना बनेगा। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बारे में भी लेविस ने कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से भी जाएंगे कहाँ, लिमिटेशन के अंदर, ठीक है। इनको नोट करो। वे बात करते हैं किसकी, CO3 2 माइनस की, ठीक है। तो रब कर दे। तो हमने इससे पहले क्या किया था, CO3 2 माइनस, इससे पहले हमने क्या किया था, CO3 2 माइनस, वो तो हो चुका है ना। हाँ यार, CO3 2 माइनस हो चुका है। चलो तो देखो CO3 2 माइनस के अंदर, CO3 2 माइनस के अंदर हम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मैक्सिमम 3। एक कार्बन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। हमने क्या किया था, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया था, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल। और क्या कर सकते हैं, होल की पावर -2। और क्या कर सकते हैं, इसी डबल बॉन्ड को हम क्या कर दें, अगर दूसरी जगह लगा दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे भी पावर में -2 है। और क्या कर दे, डबल बॉन्ड को यहाँ पे लेते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पावर में 2 माइनस। तो देखो यहाँ पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। और किससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने कौन सा एग्जांपल किया था, हाँ, ये NO2 माइनस का। इसमें भी 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, लेकिन इस अगर हम इनकी बात करें CO3 2 माइनस के अंदर, तो ये इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बारे में लेविस ने कोई बात नहीं की थी। और दूसरी पॉइंट, जो ऊपर ये चार्ज है, ये किसी आटम के ऊपर होगा या पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, इसके बारे में भी कोई लेविस ने बात नहीं की थी। देखो ये जो ऊपर चार्ज होता है ये किसके ऊपर जाएगा, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की थी, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट क्या हो गए, यहाँ पे इनके लिमिटेशन बढ़ गए। तो यहाँ से किसका बर्थ होता है, यहाँ से बर्थ होता है फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज आपको ये बताएगा जो ऊपर चार्ज लगा हुआ है वो किसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो रब करते हैं, बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो बात करते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में, ठीक है। तो लेविस ने क्या किया था, ये जो ऊपर चार्ज होता है CO3 के ऊपर 2 माइनस चार्ज था ना, इस चार्ज के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी कि ये चार्ज पूरे मॉलिक्यूल के अंदर होगा या हम किसी पार्टिकुलर आटम को वो चार्ज दे सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो ऊपर किसी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है, आप क्या कर सकते हो, किसी मॉलिक्यूल को दे सकते हो, ठीक है। जैसे बात करें यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस चार्ज को या तो कार्बन को दे सकते हैं, या तो ऑक्सीजन को, या इसको दे सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा चार्ज किसी एक को दे दे। ऐसा भी पॉसिबल होगा कि हम -2 है तो -1 किसी और को दें और -1 किसी और को दें, ठीक है। तो देखो इससे होता क्या है, देखो फॉर्मल चार्ज सिर्फ ये बोलता है, बुक में आप लिखोगे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज सेपरेशन के बारे में बात नहीं करता। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज सेपरेशन के बारे में, मतलब असलियत में कितना चार्ज किस पे होगा, सेपरेशन, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। फॉर्मल चार्ज बस इतना बात करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल के बारे में, वैलेंस सेल के बारे में। देखो जैसे आपका बात करें हम, ऐसे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर एक माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में एक
इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नेगेटिव का यह मतलब होता है कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड अप है। अगर हम क्या करें, ऑक्सीजन के ऊपर एक प्लस साइन लगा दे, सपोज कर लो, तो इसका क्या मतलब होगा कि इस ऑक्सीजन के अंदर, इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल के अंदर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, यही मतलब होता है। तो फॉर्मल चार्ज सिर्फ इसी के बारे में बात करता है, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। अगर हम किसी आटम को चार्ज दे देंगे, कोई भी चार्ज हो, तो उसके वैलेंस सेल में उस टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बारे में बात करता है। एक्चुअल चार्ज सेपरेशन के बारे में फॉर्मल चार्ज भी बात नहीं करता, उन्होंने साफ साफ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो जैसे इनकी बात करें तो उससे पहले फॉर्मूला देख लो, फॉर्मल चार्ज का होता क्या है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन आटम इन लेविस स्ट्रक्चर वो किसके बराबर होता है, थोड़ा सा रुको, जगह बना दे यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड। वो आपका इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। देखो फ्री स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट या आइसोलेटेड स्टेट बोल लो जहां जस्ट टाइम पे वो क्या हो, किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, ऑक्सीजन इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के इस टाइम पे वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो इस टाइम पे इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या कैसे आएंगे, फ्री स्टेट के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे, ठीक है। तो और उसके बाद क्या, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस ये आपका ये है, और उसके बाद माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। में कुछ टाइम पहले हमने आपको बहुत बहुत बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस सेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो क्या, लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। माइनस हाफ ऑफ, देखो यहाँ पे जो है हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड जो बॉन्ड बनाने में यूज हुआ है, ठीक है, शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ के रहे होंगे, वैलेंस सेल के, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें इस एग्जांपल की, तो इस एग्जांपल में कितना चार्ज है, CO3 के ऊपर 2 माइनस, तो ये 2 माइनस हम किसको किसको दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कार्बन की, तो हम फॉर्मल चार्ज को Fc से लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तीनों को हम नाम दे देते हैं, सपोज कर लो ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको ऑक्सीजन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको ऑक्सीजन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस सिर्फ अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ये 1 2 3 चार्ज नहीं है, सिर्फ हमने अलग अलग बांटा है, ठीक है। तो कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। देखो वैलेंस सेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 नीचे दिखेगा ना, हाँ, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस सेल। तो देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कोई है कि नहीं है, तो देखो इस टाइम पे इसके अंदर कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो 0, ठीक है। उसके बाद क्या, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ये सब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयरिंग के है, तो 8/2 मतलब कितना यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। तो 4 - 4 मतलब 0, मतलब इस कंपाउंड के अंदर कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना है वो लेविस स्ट्रक्चर में चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो फिर बात करते हैं किसके, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीजन नंबर 1 के ऊपर, तो इसको रफ कर दे रहा है, ठीक है। हमको याद है कि लास्ट में हमको करना क्या है, ठीक है। तो
फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 यहाँ पे लिख दिया है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बाद देखो जो भी लोन पेयर है उनको भी यहाँ पे हम डिनोट कर दे पहले, ठीक है, भूल गए थे। यहाँ पे इसके पास 2 शेयरिंग के हैं तो इसके पास अनशेयर्ड कितने रहे होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8, और इसकी बात करें तो 2 2 4 5 6 7 8, इसकी बात करें तो 2 1 2 3 4 5 6, तो देखो 6 4 10 6 16 इलेक्ट्रॉन हो गए अनशेयर वाले। तो देखो पहले ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो इसके वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल। तो देखो नॉन बॉन्डेड कितने हैं, ये क्रॉस वाले तो कितने हैं 6 है, तो 6 हो गए, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो 2/2 मतलब क्या 1, 2 माइनस 1 आ गया, 6 माइनस 6 0, माइनस 1 मतलब यहाँ पे ओवरऑल कितना आया, सिर्फ -1 आया, मतलब पहले ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा -1। तो देखो -1 का मतलब क्या, -1 को ऐसे लिखते हो, -1 का सिर्फ इतना मतलब है कि इस टाइम पे इस ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो आप यहाँ से इसको माइनस को हटा दो, यहाँ पे आप लगा सकते हो, मतलब क्या इस स्टेट में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ठीक है। जो ऊपर 2 माइनस था उसका मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आया, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 के बारे में, FO2, तो यहाँ पर है, तो इनके पास भी नेगेटिव स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे वैलेंस शेल के अंदर 6, और माइनस कितने इनके पास लोन पेयर है, नो टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब बाहर वाला सेल और उसमें लोन पेयर, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 6, और क्या माइनस हाफ, क्या टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो देखो इन्होंने भी क्या किया हुआ है, एक बॉन्ड बनाया है, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 2/2 मतलब क्या, यहाँ पे भी -1 आया, मतलब क्या एक माइनस इनके पास है और एक माइनस इनके पास आया, मतलब इनके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फिर बात करते हैं इनकी बात, ऑक्सीजन नंबर 3 की बात, ठीक है। तो देखो तीसरे कार्बन की बात करें इनकी, तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं 1 2 3 4, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 4 माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ पे 4, तो 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 का मतलब 2, माइनस 2 मतलब क्या 0, मतलब तीसरे कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यही बात आपका फॉर्मल चार्ज बताता है कि जो ऊपर आपके -2 था, एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा गया, एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा गया, ठीक है। इनको नोट करो, एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक और हमने एग्जांपल क्या किया था NO2 माइनस के बारे में, ठीक है, ऊपर क्या था एक माइनस था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में है तो 6 लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, इनके पास 4 बॉन्डेड में है तो 4 लोन पेयर हो गया। अब देखो पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट के अंदर, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, तो यही वैलेंस शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 5 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल, तो यहाँ पे कितने हैं 2 है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे 2 6, तो यहाँ पे क्या आ गया 6, 2 3 जा 6, तो 5 में से 2 गया 3, और 3 माइनस 3 मतलब 0, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब क्या नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कोई भी ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना ही हमने निकाला है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको ऑक्सीजन 1 नाम देते हैं, इसको ऑक्सीजन 2 नाम देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1 की बात करते हैं, ठीक है, नीचे दिख रहा है ना, हाँ। तो इनके वैलेंस शेल में फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, देखो 2 और 2 4, ठीक है, माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो गया, और 6 में से 4 गया 2, 2 माइनस 2 0, मतलब इनके पास भी कोई भी चार्ज नहीं है। बात करते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 के बारे में, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 2, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इन फ्री स्टेट तो 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 तो यहाँ पे इनटू में 2 तो 6 माइनस 6 0 और ये 2 1 जा 2 मतलब क्या यहाँ पे -1 आया मतलब जो -1 कंपाउंड के ऊपर था वो किनके ऊपर आएगा इन ऑक्सीजन के सॉरी एक मिनट हाँ चलो ये -4 जो ऊपर था वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आया इनका इंडिकेट क्या करता है कि इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एड अप है ठीक है तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मल चार्ज के बारे में ठीक है तो इस क्लास में इतना रखते हैं इसके बाद मिलते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के साथ तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे